तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। इस वीक बहुत सारे अपडेट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन थैनोस का गेस्ट अपीयरेंस, स्पाइडरमैन 3 के सेट फोटोज एंड थॉर लव एंड थंडर से कई सारे अपडेट्स। तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वांडाविजन से। तो यहाँ बी कीपर एपिसोड 2 के बाद से ही बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। अब वो कौन है, क्या है, ये सब तो नहीं पता, बट कौन सा एक्टर इसको प्ले कर रहा है ये रिवील जरूर हो गया है। इस रोल को जैक हेनरी प्ले कर रहे हैं। एंड कमाल की बात ये है कि इससे पहले वो एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी रोल कर चुके हैं एंड ऊपर से कई एमसीयू प्रोजेक्ट्स में स्टंट भी कर चुके हैं। वैसे रिसेंटली पॉल बेटनी ने रिवील किया था जहाँ विजन के बॉडी को एक बॉडी बैग में डालने का सीन था, बट इस सीन को कभी मूवी में यूज नहीं किया गया। देन एलिजाबेथ ऑल्सन ने भी मार्वल के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रिवील किया कि कभी भी मार्वल स्टूडियोज के साथ उनकी डील मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की नहीं हुई है। वो एमसीयू में जनरली वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम करती हैं एंड इसलिए उनको भी नहीं पता कि एमसीयू में वो कब तक दिखेंगी। वैसे अभी तक तो ये कंफर्म है कि एटलीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो रहेंगी। नेक्स्ट एक कंफर्मेशन दिया है केविन फाइगी ने, जहां उन्होंने रिवील किया कि डिज्नी प्लस के शोज से वो न्यू सुपर हीरोज और न्यू कैरेक्टर्स को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि मूवी में लॉन्च करने से पहले एक तरह से उनका टेस्ट हो जाए, बेसिकली ऑडियंस का रिएक्शन मिल जाए। अब मैंने ये बात 2 वीक पहले इस वीडियो में बता दिया था, बट चलो अब केविन फाइगी ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। अब बढ़ते हैं स्पाइडरमैन 3 पे। यहाँ इसके सेट से कुछ फोटोज एंड वीडियोज आए हैं। सबसे पहले तो जेंडिया एंड टॉम हॉलैंड के कुछ फोटोज हैं। देन ये एक वीडियो है जिसमें कई सारे पोस्टर्स, न्यूज, कैंपेन पोस्टर्स ये सब दिखे हैं एंड इसमें मिस्टीरियो से रिलेटेड भी पोस्टर्स हैं। वैसे सेट के इन्हीं फोटोज से ये कंफर्म हुआ है कि स्पाइडरमैन 3 में नॉर्मल सिटीजन्स 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे, एक जो स्पाइडरमैन को सपोर्ट करेंगे एंड एक जो मिस्टीरियो को। स्पाइडरमैन 3 पे ही जब एलिजाबेथ ऑल्सन से पूछा गया कि सिंस बहुत सारे कैरेक्टर स्पाइडरमैन 3 में दिखने वाले हैं तो आपके क्या चांसेस है इसमें दिखने के, तो उन्होंने मजाक में ही सही लेकिन उन्होंने बोला कि सब दिख रहे हैं तो वो भी दिख सकती हैं। हाँ, ये बात उन्होंने मजाक में ही बोला है तो सही हो भी सकता है, नहीं भी। और अब स्पाइडरमैन से रिलेटेड लास्ट एक र्यूमर है सोनी की तरफ से, जहां रूमर्स के अकॉर्डिंग सोनी पिक्चर्स एक स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ मूवी पे काम कर रहे हैं जहां फीमेल सुपर हीरो डस्क दिखेगी। अब आ जाते हैं जस्टिस लीग के स्नाइडर कट पे, जहां सबसे पहले तो जैक स्नाइडर ने इसके पोस्ट प्रोडक्शन के कुछ फोटोज शेयर किए। एक में तो साइबॉर्ग दिख रहा है एंड दूसरे में एक एटलांटियन के साथ स्टेपेनवोल्फ। फिर इसी के मर्चेंडाइज से डार्क साइड का ये लुक भी रिवील हुआ। यहाँ अब ऑफिशियली ये भी कंफर्म हो गया है कि स्नाइडर कट 4 घंटे की मूवी होगी। पहले ऐसा बताया गया था कि इसे 1-1 घंटे के 4 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, बट अब ऐसा नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन 4 आवर लॉन्ग मूवी होने वाली है। जस्टिस लीग स्नाइडर कट इस साल मार्च में रिलीज होगा HBO मैक्स पे। अब आ जाते हैं थॉर लव एंड थंडर पे। तो बहुत पहले मैंने ये बोला था कि कैरन गिलन इस मूवी की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं एंड अब ये बात उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया और ये भी रिवील किया कि अपने नेबुला के रोल के लिए उन्होंने अपने बाल छोटे करवा लिए हैं। फिर रॉकेट रकून के एक्टर शॉन गन भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। गमोरा की एक्ट्रेस जोई सेल्डाना भी ऑस्ट्रेलिया में हैं एंड अब लेडी सिफ की एक्ट्रेस जेमी अलेक्जेंडर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई हैं। तो भाई अब ऑफिशियली कंफर्म समझो कि थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स दिखेंगे एंड गमोरा के साथ क्या होगा ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे क्रिस हेम्सवर्थ ने भी कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड रिसेंटली सेट के फोटोज भी सामने आए हैं, जिसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ गॉर के प्लेनेट को बनाया जा रहा है। जिन्होंने मेरी गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन वीडियो देखी होगी वो तुरंत पहचान गए होंगे। अब आते हैं थोड़े छोटे मोटे अपडेट्स पे। सबसे पहले तो एक्ट्रेस सवाना वेल्च टाइटन के सीजन 3 में बारबरा गॉर्डन के रोल में कास्ट की गई हैं। देन अभी रिसेंटली एक कॉमिक्स रिलीज किया गया अवेंजर्स का इशू नंबर 41, जिसमें चैडविक बोजमैन को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया है मार्वल ने, जहां वकांडा के एक हेलीकॉप्टर का नाम बोजमैन रखा गया है। अब अगर थैनोस के रिटर्न पे आए तो बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि इटर्नल्स में थैनोस का अपीयरेंस होगा, मैंने भी ये पहले बताया है। एंड इसी को लेकर थैनोस के को क्रिएटर जिम स्टारलिन ने बोला कि उनके पास मार्वल स्टूडियोज से कंफर्मेशन है कि इटर्नल्स में थैनोस का गेस्ट अपीयरेंस होगा। वैसे इस कंफर्मेशन को देने के बाद हिचकिचाते हुए उन्होंने ये भी बोल दिया कि उन्होंने ये कहीं पढ़ा है, तो इससे तो ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड की तरह गलती से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया और फिर कवर अप करने लगे। खैर जब मूवी आएगी तो पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। वैसे जेरेमी रेनर ने भी अपनी ये फोटो इंस्टा स्टोरी में शेयर किया जिसमें वो क्लियरली ब्लैक विडो की मूवी का कैप पहने हुए हैं। कैप्शन में बस इतना था कि रिकॉर्डिंग अ वेरी स्पेशल स्टोरी टुडे। तो इसके बाद से सब गेस कर रहे हैं कि ब्लैक विडो के अपकमिंग मूवी में वो भी होने वाले हैं, बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। मे बी मूवी के लिए वो किसी तरह का नरेशन कर रहे हो। वैसे ब्लैक विडो को लेकर कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए हैं कि हो सकता है कि ये मूवी फिर से थोड़ा डिले हो, बट हाँ इस पे अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। एंड जाते जाते एक छोटी सी कास्टिंग अपडेट है, जहां एक्ट्रेस जिंजर गोंजागा को शी हल्क के शो में उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर वॉल्टर्स के रोल में कास्ट किया गया है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना,
शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना। वांडाविजन के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड गॉर की ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।